आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हुए हैं। वहीं आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। इस दौरान राजनाथ सिंह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां ध्येय फाउंडेशन के एक कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया, जिसके बाद अब से महज थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद वो गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्य को देखेंगे और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। तो आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। आज गोमती नगर स्टेशन पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे, साथ निर्माण कार्य की प्रगति को भी जानेंगे, जिसके बाद लखनऊ के सांसद के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो सीधा रुख करते हैं इस खबर पर विवेक का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से महज थोड़ी ही देर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। कहां का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा इस दौरान? देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा दिन है। आज सुबह लगभग 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ध्येय फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और तकरीबन 55 मिनट का संबोधन भी दिया था। इसके बाद वो उस कार्यक्रम से निकले और तकरीबन 4 बजे जो विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण करेंगे, क्योंकि लखनऊ के वो सांसद भी हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 9 सालों में जो उपलब्धियां बता रही है, 9 सालों में विकास की जो गाथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको लेकर भी देख सकते हैं कि ये दौरा काफी अहम माना गया है रक्षा मंत्री का। कुल 4 बजे ये लखनऊ के सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि 5 बजे गोमती नगर स्टेशन पहुंचेंगे, वहां के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद लगभग 5:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी विवेक आपने जिक्र किया कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है उसकी प्रगति का भी जायजा लेंगे। देखिए अक्सर हमने देखा है कि गोमती नगर स्टेशन पर खासी नजर है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, लगातार जो स्टेशन है उसके विकास कार्यों की जो रफ्तार है उसको जांचते परखते हुए नजर आते हैं। विवेक, जी बिल्कुल, देखा जाए तो गोमती नगर लखनऊ का एक अहम हिस्सा है और काफ़ी बड़ा विस्तार है। गोमती नगर काफ़ी बड़े क्षेत्र में गोमती नगर फैला हुआ है और तमाम बड़ी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। देखा जाए तो शहर का मुख्य केंद्र गोमती नगर है। ऐसे में तमाम चर्चा के विषय जो है इससे जुड़े रहते हैं। गोमती नगर के वो इलाके में ही मुख्यमंत्री आवास आता है, तमाम ऐसे बड़े अधिकारियों के जो है ऑफिस और आवास रहते हैं। और जिस तरीके से बात आपने कही उस हिसाब से तकरीबन 5 बजे गोमती नगर स्टेशन जाएंगे, वहां के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और जो भी चीजें वहां पे दिखेंगी उसको एक याद के तौर पे साथ ले जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर तमाम ऐसे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर अलग अलग लोग, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। और देखा जाए कि जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरा ये राजनाथ सिंह का है, काफी कुछ सियासी मायने भी इसके निकल के बाद में दिखाई देंगे लोकसभा चुनाव के पहले। बिल्कुल, देखिए विवेक, जहां एक तरफ यूसीसी को लागू किए जाने की बात लगातार अब तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, एक देश एक कानून के, ऐसे में जब अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे तो वो मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करते हुए नजर आए, साथ ही वो मंदिर में भी पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। तो यूसीसी को इस दौरे से किस प्रकार के से लोग अब जोड़ के देख रहे हैं विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो यूसीसी का जो प्लान था वो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले लेकर आई थी, लेकिन जिस प्रकार से कोविड काल लगभग 2-2.5 वर्ष का था तो ये प्लान ठंडे बस्ते में चल गया था। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र की बातों को फिर से दोहरा रही है और सामान्य नागरिक संहिता जो है उसको लागू करने के लिए विचार कर रही है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। अगर देखा जाए तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा लोकसभा चुनाव के लिए मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से वो सांसद रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात हो या फिर जो 4 लेन नए बन रहे हैं, चाहे वो मुंशी पुलिया से लेकर तमाम जो रिंग रोड की बात है उसके ऊपर 4 लेन की बनाने की बात हो रही है, तो सभी विकास कार्यों को उन्होंने निरीक्षण किया, देखा क्या कुछ संभावनाएं लोकसभा के लिए दिख रही है, उनको ये सारी चीजें उन्होंने देखी। और जितने विकास कार्य में अगर जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी अपने विकास को लेकर तमाम दावे करती है, तमाम वादे करती है। देश के रक्षा मंत्री इनका संसदीय क्षेत्र रहा है, तो यहाँ उनका आना बनता भी है। और ये 3 दिवसीय जो दौरा है वो लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम साबित हो जाता है, एक सांसद के रूप में भी। ठीक है, देखिए विवेक रक्षा मंत्री के साथ ही जो राजनाथ सिंह है वो सांसद भी है लखनऊ से, और अक्सर उनका लखनऊ आना जाना जारी रहता है। कभी वो विकास कार्यों का निरीक्षण करते हैं, कभी वो लोगों से मुखातिब होते हैं। तो क्या लगता है कि विवेक जो राजनाथ सिंह का मैजिक है वो लखनऊ में अभी भी फिलहाल बरकरार है, क्योंकि आप लगातार जमीनी स्तर पर काफी एक्टिव रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के बाद कोई ऐसा नेता हुआ है जिससे लखनऊ की जनता ने अपार स्नेह और प्यार दिया है, तो बेशक निश्चित तौर पे वो राजनाथ सिंह रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही अगर बात की जाए तो राबे हसनी नदवी का इंतकाल हो गया था, और उसके बाद जब रक्षा मंत्री का आगमन यहाँ हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम, तो एयरपोर्ट से सीधे वो नदवा कॉलेज पहुंचे और वहाँ उनके परिवार से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और अपनी जो चीजें हैं उनसे वक्त की तमाम मुद्दों पे बातचीत की गई। लेकिन अंदर क्या बातचीत हुई ये निकल के अब तक सामने नहीं आई। तो जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ से वो बात करें तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से पुराना नाता है। और अटल जी के बाद अगर उनकी अगर लेगेसी कोई आगे बढ़ा रहा है लखनऊ में तो राजनाथ सिंह है। अगर हर समुदाय वर्ग की बात की जाए तो राजनाथ सिंह आज भी लखनऊ में उतने ही लोकप्रिय हैं जितना वो पहले से लोकप्रिय रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार विवेक हमारे साथ बने हुए थे कि रक्षा मंत्री के आगे का क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। विवेक ने सटीक और सीधी जानकारी लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो लगातार आदि पुरुष विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है, और रिलीज होने के बाद से ही ये फिल्म लगातार विवादों में बनी हुई है। कई संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अब ये विवाद राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। दरअसल हजरतगंज कोतवाली में आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ तहरीर दी गई है। बता दें कि ये तहरीर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने दी है। फिल्म के स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ ये तहरीर दी गई है। दाऊद के पैसे से चलने वाली फिल्म इंडस्ट्री आखिर किस प्रकार से, देखिए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं, ग्रंथों, संस्कृति का अपमान करता चला आ रहा है। इसी क्रम में आपने देखा होगा आदि पुरुष नामक एक फिल्म आई है। इस फिल्म को लेकर के जिस प्रकार से सनातन का अपमान इस फिल्म में किया गया है, आदि पुरुष, इसमें प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का, हमारे ध्वज का, सीता मैया का अपमान किया गया है। इसको लेकर के आज लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में हम सब आए हैं यहाँ पर, और हिंदू महासभा की ये मांग है कि इस फिल्म में जिस प्रकार से इसका जो चित्रण किया गया है, कलाकारों की वेशभूषा है, डायलॉग है, शब्दों का चयन है, और असली जो रामायण है उससे विपरीत इसमें जो बहुत कुछ दिखाया गया है, उसका विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा कर रही है। देखिए, लगातार आदि पुरुष विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, रिलीज होने के बाद से ही लगातार आदि पुरुष विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाइए कि आखिर इस फिल्म के विवाद में होने की वजह क्या है? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो फिल्म के डायलॉग मशहूर संगीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला की तरफ से लिखा गया है। अब कहीं ना कहीं देखें तो बीते 2 दिन से मनोज मुंतशिर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ रहे हैं। साफ तौर से जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, साथ ही साथ अब इससे कहीं ना कहीं मामले में राजनीतिक दल का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और इनका आरोप है तमाम वर्गों का कि फिल्म में जो डायलॉग लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। अगर बात की जाए तो लंका दहन के समय आप जिस तरह से भगवान हनुमान जी के डायलॉग्स को देख रही हैं, उसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो एक फिक्शन के तौर पर, एक मनोरंजन के तौर पर उसे डायलॉग्स को पेश किया गया है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जहां आरएलडी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम दल के लोग, कहीं ना कहीं तमाम दल के नेता मनोज मुंतशिर और तमाम जो फिल्म जगत से जुड़े, इस फिल्म से जुड़े लोग हैं, उन पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए विभांशु, वही मनोज मुंतशिर जो कल तक अपने डायलॉग पर सफाई देते हुए नजर आ रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले ही ये खबर भी लगातार हम तक पहुंची है कि मनोज मुंतशिर के साथ जो फिल्म के डायरेक्टर है, अब उन्होंने ये फैसला लिया है संयुक्त रूप से कि जितने भी विवादित डायलॉग है अब उसको बदल दिया जाएगा, वो भी इसी हफ्ते के अंदर अंदर।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं शुरुआत से ही विवादों का जो संबंध है वो शुरुआत से ही चला आ रहा है। आज फिर आपने देखा कि मनोज मुंतशिर के लंका दहन के जो डायलॉग्स हैं वो दर्शकों ने देख लिया और अब आने वाले दिनों में जो फिल्म दिखाई जाएगी दर्शकों उसमें से इन डायलॉगों को हटा दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो हैदराबाद के अंदर में आज आपने देखा कि एक दर्शक हनुमान जी के सीट जो आरक्षित की गई है इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में उस पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिनेमा हॉल में हैदराबाद में मारपीट होती है। वहीं राजधानी लखनऊ के अंदर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी कहीं ना कहीं आज राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में इस फिल्म को बैन कराने को लेकर और साथ ही साथ जो निदेशक हैं, जो फिल्म अभिनेता हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 500 करोड़ में बनी ये फिल्म कहीं ना कहीं शुरुआत से ही अपने विवादों में घिरी हुई है और रावण के किरदार को भी लेकर सैफ अली खान को ट्रोल किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप और शिकायतों के बाद आगे क्या रुख रहता है प्रशासन का और सेंसर बोर्ड का, वो मुस्कान आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल विभांशु, अभी आपने जिक्र किया सेंसर बोर्ड का, और देखिए सेंसर बोर्ड को बिना दिखाए कोई फिल्म बड़े पर्दों पर रिलीज नहीं की जाती है। जाहिर सी बात है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देखा होगा, विवादित डायलॉग को सुना होगा, उसके बावजूद भी इस फिल्म को आखिर बड़े पर्दे पर रिलीज कैसे कर दिया गया फिर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की खामियां हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड हर एक डायलॉग्स को साथ ही साथ सीन्स को बड़े ही सजिंदगी के साथ देखा जाता है सेंसर बोर्ड के सदस्यों के द्वारा, और एक मापदंड के हिसाब से अगर पिक्चर नहीं होती है तो डायलॉग्स भी काटे जाते हैं। आदि पुरुष के अंदर में तमाम दर्जन से ऊपर डायलॉग्स को हटाए गए, मगर इस तरह के डायलॉग्स जहां कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब लंका दहन के समय हम भगवान हनुमान के डायलॉग्स हैं कि आपका बाप के शब्दों को संबोधन की शुरुआत की जा रही है कि तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का कपड़ा और तेरी लंका दहन की जाएगी। इस तरह के शब्दों के बाद दर्शकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और सेंसर बोर्ड के जो तमाम कार्य होते हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो सेंसर बोर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि नियमावली के आधार पर जो कहीं ना कहीं दर्शकों तक जानकार जो फिल्म जानी चाहिए, जो कहीं ना कहीं सामाजिक उन्माद न फैलाए, किसी जाति विशेष समुदाय को ठेस न पहुंचाए, उसका कहीं ना कहीं मापदंड को देखने की जिम्मेदारी होती है। आखिर कैसे ये चूक हो गई, ये कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड के काम पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कहीं ना कहीं देखे सेंसर विभाग अगर है तो सेंसर विभाग कहीं ना कहीं देखे तो ब्रॉडकास्ट के अंदर में आता है। ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है और क्या निर्देश देता है वो आने वाला समय बताएगा, मगर निश्चित तौर से पूरे देश में आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू संगठन की अगर बात की जाए तो हिंदू संगठन के साथ साथ तमाम हिंदू संगठन के लोग कहीं ना कहीं इस फिल्म में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सीतापुर के हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष की तरफ से भी शिकायत दी गई है और मुख्यमंत्री को खुला एक पत्र लिखा गया है जिसमें साफ तौर से मुख्यमंत्री से विनती करते हुए हिंदू वाहिनी सीतापुर के जिला अध्यक्ष कहते हुए नजर आते हैं कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और इस फिल्म को बैन करे और निदेशक और साथ ही साथ जो तमाम जुड़े फिल्म से लोग हैं उन पर कार्रवाइयों का दौर शुरू की जाए। जी बिल्कुल, देखिए अभी विभांशु आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड से लापरवाही तो हुई है, लेकिन जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म के रिव्यू लगातार मिल रहा है तो यही कहा जा सकता है कि आप पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। आप चाहे कितने भी डायलॉग्स को बदल लिया जाए क्योंकि लोग का व्यू जो है वो नकारात्मक ही है। लेकिन देखिए विभांशु, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 100 करोड़ तकरीबन आबादी वाले हिंदू धर्म के लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना, आखिर ये इजाजत कौन दे रहा है फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, मनोज मुंतशिर को? क्योंकि जिस तरीके से एक बाप शब्द का संबोधन किया गया वो जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि भगवान हनुमान को लोग अपना आदर्श मानते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो रामायण के अंदर में आपने देखा है कि संस्कृत का अगर रामायण को पढ़ के देखें तो उसमें साफ तौर से बड़े ही विनम्रता के साथ कहीं ना कहीं सभी जो रामायण के अंदर में जो तमाम लोग हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके भाई श्री लक्ष्मण हो, चाहे भगवान हनुमान हो, सभी के अगर देखा जाए डायलॉग्स को, अगर हम भगवत गीता को माफ करिएगा रामायण को उठा के पढ़े तो साफ तौर से बड़े ही विनम्रता के साथ सभी एक दूसरे से पेश
आ रहे हैं, मगर फिल्म को फिक्शन के तौर पर और एनिमेशन के तौर पर इस तरह से डायरेक्टर की तरफ से प्रस्तुत किया गया है जैसे मार्वल्स की फिल्में होती है। चाहे बात करें मार्वल्स की फिल्मों की, तो ठीक वैसे ही एनिमेशन भी किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो मनोज मुंतसिर लगातार कहीं ना कहीं राइट विचारधारा को रखते हुए नजर आए हैं, मगर उनका हिंदुत्व का जो एक चोला उन्होंने पहना है वो कहीं ना कहीं अब खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो मनोज मुंतसिर लगातार राइट विंग के साथ उनके बोलते हुए नजर आते हैं। मगर इस फिल्म के डायलॉग्स उनकी तरफ से लिखा गया है तो कैसे चूक हुई, और साथ ही जो सेंसर बोर्ड को नियमावली के आधार पर पूरी चीजों को संजीदगी से देखना होता है, उनकी तरफ से कैसे चूक हुई कि जिसकी वजह से अब डायलॉग्स में परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस फिल्म के डायलॉग्स को लेकर जो विवाद छिड़ा है, इसमें तमाम जो जिम्मेदार हैं उनको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जी देखिए विभांशु, द केरला स्टोरी तो आपको याद होगा कि वो कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले आई थी और वो चुनावी मुद्दा भी बखूबी बनी थी। देखिए जब ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार थी बड़े पर्दे पर, तब लगातार भाजपा के नेता ये कह रहे थे कि आप सभी सिनेमा घरों पर जाइए, आदि पुरुष को देखिए। लेकिन अब जब फिल्मों के ऐसे रिव्यू आ रहे हैं, तब आखिर भाजपा के नेताओं ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है? फिर इस फिल्म पर वो अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? जी मुस्कान, अगर साफ तौर से देखा जाए तो तमाम हिंदू संगठन, आरएलडी पार्टी, चाहे बात की जाए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल के लोग सवाल उठा रहे हैं। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा आदि पुरुष की तारीफ भी की गई थी, और साथ ही बात की जाए तो अब उनके ही संगठन के बाहरी हिस्से के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के तमाम जो नेता कहीं ना कहीं इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, या बीजेपी के किसी बड़े नेता की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो यस लॉबी यानी कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर चुप्पी साधी गई है, और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिन में यह विवाद कहां तक जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से किसी नेता की तरफ से अगर प्रतिक्रिया आती है तो हम आपको जरूर उसको रखेंगे, मगर अभी बात की जाए तो हर एक नेता साफ तौर से चुप्पी साधे हुए है। आज आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल की तरफ से कहीं ना कहीं इस फिल्म को बैन लगाने की मांग की गई है। साथ ही आज अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के सक्रिय दलों में से एक शिशिर चतुर्वेदी का दल हिंदू महासभा कहीं ना कहीं आज हजरतगंज कोतवाली पर चेतावनी देकर आया है कि अगर इस फिल्म को लखनऊ के सिनेमाघरों से नहीं हटाया गया तो वो एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बाद फिल्म को लेकर क्या निर्देश दिया जाता है और किस तरह का फैसला लिया जाता है, मुस्कान, वो तो वक्त ही बताएगा। जी देखिए विभांशु, शायद प्रदर्शन का ही असर है जो अब लगातार ये कहा जा रहा है कि जो फिल्म से विवादित डायलॉग है उसको हटा दिया जाएगा और इसी हफ्ते के अंदर यानी कि अगले एक हफ्ते के अंदर डायलॉग को बदल दिया जाएगा। तो डायलॉग के बदलने के बीच की जो प्रक्रिया होगी, क्या उस दौरान ये बड़े पर्दों पर फिल्म दिखाई जाएगी? जी बिल्कुल, इसको लेकर अभी निर्देश नहीं आया है, मगर साफ तौर से अगर देखा जाए तो अभी भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, तमाम पिक्चर थिएटरों में अभी भी ये पिक्चर चलाई जा रही है। और अगर बात की जाए तो अब आम जनमानस तक पिक्चर जा चुकी है। अब उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो डायलॉग्स को बदला जाए या नहीं बदला जाए, मगर एक देखा जाए तो अच्छे खासे तादाद में फिल्म अच्छी कमाई भी कर चुकी है, दर्शक काफी तादाद में पहुंच चुके हैं। अब इसमें सेंसर बोर्ड और तमाम जो इस फिल्म को लिखने वाले लोग हैं उनको पहले ही इस बात को सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं रामायण एक संदेश देता है, एक प्यार का, एक सद्भावना का, एक कहीं ना कहीं देखे तो एक मानवता का संदेश देता है। अब इस फिल्म के माध्यम से महज मार्वल की सीरीज की जो पिक्चरें होती हैं उनकी तुलना में बनाकर और कहीं ना कहीं पैसे कमाने का एक जरिया जो बनाया गया है, वो निश्चित तौर से कार्रवाई के लिए जो लगातार मांग कर रहे हैं संगठन, तमाम दल, तमाम लोग, वो अब कहीं ना कहीं कानूनी का अब ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। कोर्ट को आने वाले दिन में कहीं ना कहीं मामला गया तो तय करेगा। अभी अगर बात करें तो प्रशासन और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, देखिए विभांशु, अभी आपने जिक्र किया कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो डायलॉग्स है वो चेंज हो जाएंगे, उसके बाद एक बार फिर से बड़े पर्दों पर ये फिल्म दिखाई जाएगी। इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कितना पड़ सकता है विभांशु?
जी, अगर बात करें तो इस फिल्म को लेकर जब से विवाद शुरू हुआ तो सुर्खियों में आ गया। उसके बाद लगातार दर्शकों का इजाफा थिएटर में देखने को मिला। अगर बात करें तो आप हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक सिनेमा घरों में कहीं ना कहीं ये फिल्म अभी हाउसफुल चल रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो दर्शक हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अब अगर बात की जाए तो इस पर अभी अगर कोई अंदाजा लगाना मुश्किल होगा मुस्कान कि इस फिल्म पर असर पड़ेगा या नहीं, क्योंकि अगर बात करें तो आज मनोज मुंतसिर के मामले को लेकर इसमें डायलॉग्स बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब डायलॉग्स बदले जाएंगे और आम दर्शक जो आने वाले दिनों में इस पिक्चर को देखने जाने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ता है वो निश्चित तौर से टिकटों की बुकिंग पर ही कहना साफ होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आपके अगर सवाल पे को देखें तो आने वाले दिनों में दर्शकों का किस तरह का रवैया रहता है, किस तरह का दर्शकों का जाने का सिलसिला रहता है, उसके बाद ये कहना साफ होगा कि पिक्चर पर कोई असर आई है या नहीं। ठीक है विभांशु, आज रविवार का दिन है, चूंकि जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने पहले से भी प्लानिंग की होगी कि वो सब पिक्चर को देखने जाएंगे। ऐसे में फिलहाल अभी तक का विभांशु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है आदिपुरुष का? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मिली अभी अगर ताज़ा आंकड़े को हटाकर देखें तो कल तक ये फिल्म लगभग 130 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है और लगभग 500 करोड़ की फिल्म ये है। इसमें अगर बात की जाए तो तमाम विदेशी उपकरणों को उपयोग करके वीएफएक्स की कमाल से तमाम ऐसे चीज़ों को, ऐसे सीन्स को हूबहू वैसे ही दिखाया गया है जैसे मार्वल की सीरीज में देखने को मिलता है। तो अब दर्शकों कहीं ना कहीं डायलॉग्स को लेकर परहेज है, मगर सीन को लेकर कहीं ना कहीं इस फिल्म की तारीफ भी हो रही है कि जिस तरह से वीएफएक्स और तमाम एएफएक्स को काम किया गया है फिल्म के अंदर में, वो कहीं ना कहीं भारत के सिनेमा जगत में ऐसा पहली बार हुआ है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्मारकों में शादी पार्टी बुकिंग का फैसला अब रद्द हो गया है। बता दें कि स्मारक समिति बोर्ड ने अपने फैसले को रद्द कर दिया है। वही सीएम योगी की नाराजगी के चलते समिति ने ये फैसला पलटा है। इससे पहले समिति ने स्मारक को किराए पर उठाने का फैसला किया था, तो सीएम योगी की नाराजगी के चलते ये फैसला पलटा गया है कि वही शादी में जो स्मारकों की बुकिंग होती थी अब वो बुकिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि स्मारकों में अब किसी भी तरीके का कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा, शादी पार्टी की बुकिंग नहीं की जाएगी। तो अब स्मारकों में शादी और पार्टी की बुकिंग नहीं की जाएगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ये सख्त निर्देश दिए थे कि सारी बुकिंग्स को रद्द किया जाए और आगे किसी भी तरीके की कोई भी जो इवेंट है, जो कोई भी शादी है, कोई भी पार्टी है, उसको स्मारकों में ना आयोजित किया जाए। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाते हुए सीधे तौर पर यह फैसला दिया, जिसके बाद समिति ने सारे फैसलों को पलट दिया है, यानी कि अब स्मारकों में शादी पार्टी की बुकिंग नहीं हो पाएगी और पहले से जो बुकिंग हो चुकी है उसको भी रद्द किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए विभांशु, अब स्मारकों में शादी और पार्टी की जो भी बुकिंग थी उसको कैंसिल किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है विभांशु? मुस्कान, बात की जाए तो स्मारक समिति की तरफ से राजस्व बढ़ाने को लेकर बसपा सरकार में बनाए गए तमाम महापुरुषों के नाम पर जो पार्क थे, चाहे बात की जाए अंबेडकर पार्क की, चाहे बात की जाए इको गार्डन की, चाहे स्मृति उपवन की, चाहे नोएडा और साथ ही साथ बदलापुर के अंदर में बने तमाम बसपा सरकार में जो स्मारक बनाए गए थे, उसको शादी समारोह में कहीं ना कहीं बुकिंग करने की बात कही गई थी। साथ ही फिल्म शूटिंग या किसी आयोजन के लिए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला स्मारक समिति की तरफ से लिया गया था और इसको लेकर अगर बात की जाए तो महज 48 घंटों के अंदर ही ये फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अपना एक निर्देश देते हैं और अफसरों को फटकार लगाते हैं कि इससे, क्योंकि बात करें तो प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कल एक ट्वीट आता है जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सर्वे सर्वा सुश्री मायावती की तरफ से कहा जाता है कि स्मारकों को कहीं ना कहीं शादी विवाह या किसी ऐसे अनुष्ठानों के लिए प्रयोग करना
अपना जो तमाम महापुरुष हैं, जो हरिजन महापुरुष हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है, उनका अपमान है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो बहुजन हितों की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है, जिसमें साफ तौर से वो ये आरोप लगाते हैं प्रदेश सरकार पे कि जो बहुजन समाज के तमाम महापुरुष हैं, उनके जो किरदार हैं उसके साथ तत्कालीन सरकार खिलवाड़ कर रही है। और उनका साफ तौर से आरोप था कि इस स्मारकों को कहीं ना कहीं बुकिंग के लिए जो सरकार के निर्देश आए हैं, स्मारक समिति के पहल की है, वो बहुत ही संजीदगी के साथ सोचना होगा और इस फैसले को वापस लेना होगा। और देर शाम बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मामले को लेकर स्मारक समिति के तमाम अफसरों को फटकार लगाई गई और कहा गया कि आपको राजस्व इकट्ठा करने के लिए कोई और रास्ता देखना होगा और जो तमाम महापुरुष हैं उनकी कहीं ना कहीं समय समय पर वहां पर पुताई और साथ ही साथ सफाई निरंतर रूप से होनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है और बहुजन समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के उन्होंने देश को आजाद करने के लिए एक लंबी लड़ाई को लड़ा है और कहीं ना कहीं हम उनके प्रति ये सम्मान जाहिर करते हैं जब हम किसी भी स्मारक को बनवाते हैं। ऐसे में उन्हें स्मारकों में शादी पार्टी का आयोजन करना और गंदगी भी भरपूर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो स्मारकों के अंदर में स्मारक इसलिए बनाए जाते हैं कि जो तमाम महापुरुष हैं उनके योगदान को हम याद कर सके। चाहे बात की जाए परियार हो, चाहे बात की जाए बिरसा मुंडा हो, चाहे बात की जाए समता मूलक हो, चाहे बात की जाए सावित्री फूले बाई हो, चाहे बात की जाए काशीराम जी हो, चाहे बात की जाए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो। ये तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए एक बेहतर योगदान दिए हैं, उनका कहीं ना कहीं नेतृत्व किए हैं। और बात करें तो चाहे पर्दा सिस्टम हो, चाहे छुआछूत हो, इन तमाम कुरीतियों से लड़कर ये महापुरुष आज एक बेहतर समाज का निर्माण किए हैं। और ऐसे जगहों पर, ऐसे उनके स्मारकों पर अगर पार्टी या किसी तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं तो निश्चित तौर से उनसे जुड़े समाज के लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, जिसका नतीजा है कि ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर इसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो इन बुकिंग के आधार पर कहीं ना कहीं उन्हें एक बुके मैरिज लॉन के तौर पर देखा जाएगा, ना कि उनके योगदानों को याद किया जाएगा। तो निश्चित तौर से ये स्मारक समिति का फैसला गलत था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तमाम स्मारक समिति के अफसरों को फटकार लगाते हैं और तत्काल इस निर्देश को वापस लेने की बात कहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन विभांशु यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज ये भी होगी कि हम स्मारकों को बचाने के लिए तमाम अभियान चलाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, उनको जो हमारे पर्यटक हैं वो जब घूमने आते हैं तो जब स्मारकों की मरम्मत होती है तो उसको भी हम बंद कर देते हैं। ऐसे में इतना बड़ा फैसला ले लेती है ये समिति कि जो भी हमारे स्मारक है, इतिहास से जुड़ी जो भी हमारी धरोहर है उसमें बुकिंग कराई जाती है, शादी पार्टी होती है, तो क्या विपक्षियों के ट्वीट करने पर ही मौजूदा सरकार एक्शन लेगी? आखिर ये सारा एक्शन विभांशु पहले ले लिया जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्मारक समिति की तरफ से जब ये निर्देश आता है उसके बाद सोशल मीडिया पर जो निर्देश का पत्र पूरी तरह से वायरल होता है और तमाम बहुजन समाज के नेता और बाबा साहेब और तमाम इन कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए लोगों का धार्मिक भावना आहत होने की आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री इस पर अपना कड़ा एक्शन लेते हैं। और निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बाद और आरोप प्रत्यारोप के दौर को शुरू होने के बाद और सियासी जो घमासान था इस मुद्दे को लेकर वो बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ध्यान इस पर जाता है। मुख्यमंत्री बड़ी संजीदगी के साथ अफसरों को फटकार लगाते हुए निर्देश को वापस लेने का आदेश देते हैं। अगर बात की जाए तो ये सभी स्मारक जो राजधानी लखनऊ के अंदर में है, ये LDA के अंदर में आती हैं, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में आती हैं। तो निश्चित तौर से इनकी देखरेख और बात की जाए तो इनके ही द्वारा की जाती है। आपने देखा कि प्रदेश के अंदर में विकास की रफ्तार लाने को और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं लखनऊ की जो एक पहचान बनी वो यही स्मारक बन के आई थी, क्योंकि तमाम देशों से जो इसमें उद्योगपति आए हुए थे वो उनकी पहली पसंद थी अंबेडकर पार्क घूमना। साथ ही अगर बात की जाए तो समय समय पर अगर बात की जाए तो स्मारक समिति वहां के टिकटों से
और साथ ही साथ पार्किंग से, वहां चलने वाली तमाम सड़कों से पैसे वसूलते हैं, जिससे निश्चित तौर पर इन स्मारकों की जो स्थिति है वो बदल सकती है। मगर आप अगर बात की जाए ताज़ा हालात की, तो पूरे इसे स्मारकों की, चाहे बात की जाए अंबेडकर पार्क हो, चाहे बात की जाए इको गार्डन हो, इन सभी स्मारकों की स्थिति अभी बेहद नाजुक है, क्योंकि तमाम जो विकास कार्य किए गए हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर बेहतर मेंटेनेंस ना होने की वजह से टूटते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये के बाद आखिरकार ये फैसला पलटा गया है, जहां पर यह कहा गया है कि अब किसी भी स्मारक में शादी पार्टी की बुकिंग नहीं होगी। दरअसल आपको बताते चले कि लगातार सियासत इस पूरे मामले को लेकर जारी थी और वही बीते शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया और कहा है कि अब किसी भी स्मारक पर किसी भी तरीके की शादी या पार्टी, किसी भी तरीके के आयोजन का ऐलान नहीं किया जाएगा। ना ही ये भी कहा गया है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है तो अब साफ तौर पर ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी पहले बुकिंग की गई है उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।